हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना था? कल विस्थापन और दूरी हमने करा दिया था ना। दूरी और विस्थापन की कोई परिभाषा मुझे बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ जरा सा। कुल लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है? बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी ही आपकी विस्थापन कहलाती है कोई गतिमान वस्तु की। ठीक है। सदिश राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनको केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। जिनको केवल दिशा बतानी होती है वो प्रदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको? किताब लाओ एक ठो। अब हमें बताना है विस्थापन के बारे में, है ना। विस्थापन के बारे में तो नोट डालो। देखो, विस्थापन कितने प्रकार का हो सकता है, नोट हमेशा याद रखना। दूरी कभी भी निगेटिव और शून्य नहीं हो सकती है। अगर कोई गतिमान वस्तु है, मेरी बात गौर से सुन रहे हैं आप लोग, अगर कोई गतिमान वस्तु है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेगी। तो दूरी क्या होती है? उसकी चली गई कुल लंबाई ही तो होती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर वो मोशन कर रही है तो कहीं ना कहीं तो चलेगी। तो दूरी कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी सदैव कैसी होती है? दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक। दूरी सदैव धनात्मक होती। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? दूरी सदैव कैसी होती है आपकी? धनात्मक होती है। अच्छा, ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकती? इसको बात गौर समझो। जैसे ये मान के चलो आपका कॉलेज है और ये आपका घर है, ये इसको कॉलेज मान लो, इसको घर मान लो। अगर आप गति कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आप अपने आप को मोशन में ला रहे हैं, गति में ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय करेंगे, भले ही चाहे थोड़ी सी ही करें, तो कुछ ना कुछ तो दूरी आप तय करेंगे ही तय करेंगे। तो जैसे ही गतिमान वस्तु अपना मोशन करना चालू करती है तो वो दूरी काहे में गिनने लगती है? हम लोग पॉजिटिव करने लगते हैं। जीरो हो नहीं सकती। अगर जीरो है इसका मतलब आपने कोई गति नहीं की, और जब कोई गति नहीं करोगे आप मतलब विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में। और डेफिनेशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, गतिमान वस्तु की बात की गई है तो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। उसको फिर विरामावस्था में वस्तु कह देंगे, और विरामावस्था में गति, विरामावस्था में वस्तु कोई भी दूरी डिस्टेंस तय नहीं करती है। ठीक है। तो गतिमान सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। यहाँ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? भाई, इंसान अगर गति करेगा तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो अपने आप अपनी स्थिति में चेंज करेगा ही करेगा, और वही उसकी दूरी हो जाती है। ठीक है। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन दिशा पर भी निर्भर करता है। विस्थापन दिशा पर भी निर्भर करता है। तो देखो, लिखते हैं फिर समझाते हैं। विस्थापन, अच्छा एक बात और याद रखना, ये शून्य और ऋणात्मक नहीं होती। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये बात याद रखना। ये वन लाइनर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दूरी हो सकती है पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप लोग? धनात्मक हो सकती है, बाकी ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है, शून्य भी नहीं हो सकती, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में। ऐसे विस्थापन के बारे में पूछेगा आपका। विस्थापन कैसा हो सकता है? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सभी। तो आप इसमें विस्थापन में क्या लगाओगे आप? ये सभी। विस्थापन दोनों हो सकता है, अभी समझाते तब आपको समझ में आएगा। विस्थापन धनात्मक, धनात्मक, कौमा ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अब कह दो भैया ये क्या कहा आपने? धनात्मक। ये तो चीज समझ में आ गई कि इंसान कुछ डिस्टेंस तय करेगा तो धनात्मक जाएगा। ऋणात्मक और शून्य नहीं समझ में आया मुझे, है ना। इसमें वो नहीं डाला था क्या? इंक डाला है? अब देखो इसको सपोज करो, जैसे आप यहां से गए। अब एक चीज तो आपको पता है विस्थापन की परिभाषा से कि न्यूनतम दूरी हम ढूंढते हैं, न्यूनतम लंबाई ढूंढते हैं। इनकी न्यूनतम लंबाई ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? जैसे ये आपका घर है, ये स्कूल है, यहां से यहां तक अगर आप स्कूल में गए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्कूल में तो नहीं लेके रुक जाओगे, वहां से वापस भी आओगे। यहाँ इसी रास्ते आप गए और इसी रास्ते वापस आ गए, तो आपकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति कहां पे आ गई?
आप अपने घर में ही रहे, मतलब आप जितना डिस्टेंस तय किए उतना ही गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसका मतलब वो डिस्टेंस की दिशा जो होगी उस पर ये डिपेंड करेगा। मान लिया कि अगर जाने को हम धनात्मक मान रहे हैं तो उसी रास्ते अगर आप आ रहे हो तो ऋणात्मक होगा कि नहीं, क्योंकि विपरीत है। जाना अगर पॉजिटिव है तो आना ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि इसकी 4 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है आपके स्कूल की, तो जब आप अपने घर से सुबह निकलते हैं स्कूल तक तो 4 किलोमीटर पॉजिटिव चल के आए, और जब वापस आएंगे तो विपरीत दिशा में आ रहे हो ना, जाने के जस्ट विपरीत आ रहे हो, तो मतलब 4 किलोमीटर आप कैसे चल के जाओगे, ऋणात्मक। तो अब इनको सॉल्व कर लो, 4 - 4 = 0। मतलब आप जहां से गए थे वहीं अगर आ गए तो विस्थापन कितना हुआ, 0। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप ये देखो कि मैं सुबह यहाँ से घर निकला, यहाँ से स्कूल निकला, स्कूल से पुनः अपने घर आ गया, तो मैंने अब विस्थापन कितना किया, मैंने प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तो एक ही जगह पे आ गई है ना। मैं भाई यहाँ से गया स्कूल, मैंने कुछ दूरी तय किया, फिर पुनः यहाँ से कहाँ गया, अपने घर, तो हमारी प्रारंभिक स्थिति भी घर थी, और अंतिम में मैंने जब देखा कि भैया मैं कितना विस्थापन करके आया हूँ, तब भी मैंने देखा कि मैं तो वहीं हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ। इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में मैंने कितना न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो 0 होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? आप कहते हो भैया 0 तो मुझे समझ में, ऋणात्मक कैसे होगा, समझना। ये आपका स्कूल, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। जैसे मैंने मान लिया कि ये आपका क्या है, स्कूल है, ये आपकी कोचिंग है, ठीक है। तो आप सुबह क्या किए, यहां से गए स्कूल, स्कूल से आए पुनः घर, आपका विस्थापन हो गया 0। आप घर से आप पीछे साइड आ रहे हो, कहां पे, कोचिंग। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर आप कोचिंग चल के गए, तो विपरीत साइड में आ रहे हो ना, तो -1 क्या किया है आपने, विस्थापन किया है। नहीं समझ में है? चलो कोई बात नहीं, और अच्छा समझा। अच्छा, यहां से पॉजिटिव दिशा में कितना गए थे आप, 4 किलोमीटर गए थे। 4 गए थे कि नहीं गए थे? और जब वापस आ रहे थे तब टोटल दूरी कितनी तय की आपने, निगेटिव साइड में वापस आते समय ना, 4 तो ये किया ही किया, +1 किया, मतलब माइनस के 5 किया, ऋणात्मक 5 किया कि नहीं किया। ये पॉजिटिव थी हमारी, ये ऋणात्मक 5 कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, तो प्लस माइनस, तो माइनस की 1 किलोमीटर आया कि नहीं। तो विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मैंने ये तो लिखवा ही दिया था कि विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। तो सोचो, दिशा पे जो चीजें डिपेंड करती हैं कितना कॉन्सेप्ट चेंज कर देती है। दूरी केवल सदैव धनात्मक रहती है, क्योंकि उसको दूरी से, उसको दिशा से कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, जैसे मैंने कहा, समझना, अब एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए आप सबसे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों से, ठीक है। अगर आपने मेरी बातों को बहुत गौर से समझा है तो आप इस उत्तर का जवाब दे दोगे। जैसे मैंने कहा कि ये एक पार्क है और ये आपका एक घर है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर की है। आप अपने घर से पार्क गए, खेले कूदे और पार्क से पुनः घर आ गए, इसमें दूरी और विस्थापन बताओ मुझे। दूरी भी बताना है आपको, विस्थापन भी बताना है, बताओ। आप गए और आए, हाँ, विस्थापन तो 0 हो जाएगा, दूरी कितनी हो, दूरी होगी 10। क्यों? क्योंकि ये दिशा पे डिपेंडेंसी नहीं करती। 5 गया तो 5 किलोमीटर, पुनः 5 वापस आया, तो पैरों से तो उसने कितना चला है, 10 किलोमीटर ना, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 10 किलोमीटर। क्योंकि अगर ये दिशा पे डिपेंडेंसी करती तो वापस आने में जो समय लग रहा था, वापस आने में जितना वो डिस्टेंस तय कर रही थी वो माइनस होता, लेकिन दूरी हमारी अदिश राशि होने के कारण हम इसमें दिशा की बात नहीं करते हैं। और जब दिशा की बात नहीं करते तो सिर्फ परिणाम की बात करेंगे। किसकी बात करें भाई, अदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो सिर्फ परिणाम के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। तो दूरी आप परिणाम के द्वारा व्यक्त कर रहे हो, तो दूरी क्या है आपकी, 5 गए हो और 5 आए हो, दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं, तो परिणाम हमारा टोटल कितना हुआ, 5 जाने का 5 आने का, मतलब 10। लेकिन विस्थापन जो होता है वो डिस्टेंस, मतलब परिणाम के साथ साथ आपका किस पे डिपेंडेंसी करता है, दिशा में, दिशा में भी करता है। तो 5 जाने में पॉजिटिव हुआ, या जाने का निगेटिव मान लो, आने का पॉजिटिव मान लो, जरूरी थोड़ी ना है कि आप जाने का ही पॉजिटिव मानो। भाई विपरीत आना है आपको, जा रहे हो तो आओगे, मतलब अपोजिट होगा। चाहे जाने को अगर धनात्मक मानोगे तो आने को ऋणात्मक मानना पड़ेगा, अगर जाने को ऋणात्मक मानोगे तो आने को धनात्मक मानना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन। चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद इनके दोनों में अंतर समझा देते हैं, अंतर लिखवा देते हैं, फिर इसके बाद आपका
आगे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग दूरी तथा विस्थापन में अंतर की। देखो तीन तीन प्रकार के अंतर मैंने आपको लिखा है, सदिश राशियां, अदिश राशियां, दूरी और विस्थापन, वेग और चाल। ये तीन में से कोई एक ना एक टिपिक के रखा हुआ आपको मिलेगा वार्षिक पेपर में, कंफर्म मान लेना, हाफ ईयरली नहीं, वार्षिक पेपर में आपको तीन में से एक अंतर आपको दिख जाएगा, सदिश और अदिश राशियां और आपका, हाँ, हाफ ईयरली में भी हो सकता है, चांसेस हैं आपके, ठीक है, ठीक है, और आपका वेग और चाल वाला, ठीक है। तो मैं दो करवा दे रहा हूं अभी, वेग और चाल, शायद है कि परसों करवाऊं, क्योंकि कल का थोड़ा सा मैटर बचा हुआ है, कल कराने पर जब वेग और चाल पढ़ाऊंगा तब करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। दूरी क्या होती है, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, परिभाषा तो मैंने आपको पूरी लिखा दिया है। गतिमान वस्तु की कुल लंबाई ही, पथ की कुल लंबाई ही क्या हो जाती है आपकी, कुल दूरी हो जाती है। तो क्या लिखूंगा, गतिमान वस्तु की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दूरी, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। दो हो गए, दूरी सदैव सदिश राशि होती, अदिश राशि होती है, दूरी सदैव अदिश राशि होती है, ये दूरी अदिश राशि, सदैव न लिखो, सदैव क्या होता है, दूरी एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि, ठीक है। दूरी को केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता और कुछ, और मेरे हिसाब से कितने हो गए, चार हो गए ना, बहुत है, ठीक है। अब गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, क्या लिखोगे, गतिमान, मान लिख गया देखो, गतिमान, ठीक है, गतिमान वस्तु की प्रारंभिक प्रारंभिक तथा अंतिम, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की, बिंदु की न्यूनतम लंबाई, लंबाई, ठीक है, नहीं दूरी नहीं, क्योंकि हम दूरी में ही तो डिफरेंस बता रहे हैं, तो फिर दूरी कहां से आ जाएगी इसमें, ठीक है। गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यहाँ पे आप दूरी कहलाती है लिख देना, ठीक है, दूरी कहलाती है, ठीक, अधूरा सेंटेंस नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो विस्थापन सदैव नहीं, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है, यहां तक बात समझ में, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी को केवल परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो विस्थापन को परिणाम तथा दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो क्या लिखोगे, विस्थापन को परिमाण
परिणाम तो नहीं लिखा मैंने, परिणाम, हाँ परिणाम तथा दिशा दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? तो ये 4 पॉइंट है, दूरी में भी और विस्थापन में भी। देखो इनको रटने की कोशिश करने से बेटर है कि आप समझ के आप करोगे ना। देखो समझ से आपके कितने 3 बिंदु तो समझ से हो जाएंगे। कैसा? एक सदिश और अदिश याद कर लेना आप लोग, तो एक तो इसी से हो जाएगा। देखो इससे ये बन जाएगा, भाई आपको पता है कि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, सदिश राशि में परिणाम एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, एक धनात्मक ऋणात्मक, ये तो आपको कंफर्म ही पता होना चाहिए, मतलब ये तो मोस्ट ही है, ये तो आपके कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कहां गया ये आपको कहीं ना कहीं, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, इससे तो आप झोल कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो 3 तो आपको ऐसे ही याद हो गए, और एक तो आप परिभाषा तो वैसे भी याद करके जाना है आपको एग्जाम्पल में। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग और माथापच्ची लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको इसमें कुछ ज्यादा लोड लेने, क्योंकि सीक्वेंस में जब पढ़ाई की जाती है ना तो आपकी चीजें आती रहती है ना। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास इसके बाद देते हैं, नोट कर लो जल्दी से।